तक जगले नहीं। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे श्री पिंटू मिश्रा जी। आप जाइए महलों तक, देखे क्या है। जागे हुआ जिन अवधिपति कारण कवनो विशेष। क्या कारण हो सकता है? महाराज तो प्रातः काल होते ही जाग जाया करते थे और अपने ही हाथों से दान दिया करते थे, लेकिन आज तो राम को युवराज पद देना है। देखिए जाके कारण क्या है। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई जगावहु जाई। महाराज सुमंत्र जी जाते हैं कि आज ऐसा कौन सा कारण है कि जिससे कि महाराज दशरथ आज बहुत समय हो गया लेकिन अभी महाराज दशरथ नहीं जगे हैं। सुमंत्र जी जाते हैं। जाहु सुमंत्र जगावहु। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज आज अभी तक आप सो रहे हैं, देखो ना प्रातः काल हो गया है और आज तो आपको राम को युवराज पद देना है। जागिए महाराज। ये क्या? गए सुमंत्र तब रावण माही देख भयावन जाते डराई। महारानी, महाराज अभी तक नहीं जागे, क्या कारण है? मंत्री भट्ट सुमंत, महारानी तुम्हारे महाराज के सिर में कुछ पीड़ा सी है, इसलिए तुम अति शीघ्र जाओ, मेरे पुत्र राम को अति शीघ्र बुला के लाओ। कहना तुम्हारी मैया बुला रही है। चले सुमंत्र राय रुक जाने। चले सुमंत्र राय रुक जाने। लखे को चाले तीन कचुराने। लखे को चाले तीन कचुराने। सुमंत्र जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को लेने के लिए चल देते हैं। ओ राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर तेरे पिता सब लेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर तेरे पिता सब लेखा। हे राघव, मुझको तुम्हारी मजली मैया ने भेजा है, कहा है कि मेरे बेटे राम को मेरे समीप अति शीघ्र लेकर के आओ, इसलिए आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। अवश्य। राम कुभाय सचिव संग जाई देख लोगे जाता बिने खाई। जाय देख रघुवंश मणि नरपते निपट कुसाज सहम परे लख सिंगनी मनहु वृद्ध गजेरा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं और माँ आवेश में बिखरे हुए बाल। माँ, मेरे पिताजी को क्या हो गया? माँ, पिताजी, 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 पिताजी। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई
हेलो ए भैया 70 वाली लीला चुपचाप से देखनी हो तो देखो, नहीं तो निकल लो घर की, रास्ता तुमको मालूम होगी। क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई है। अरे मंत्रीवर, आप ही कुछ बता दें। मंत्री मंत्री मेरे पिताजी को क्या हो गया माँ? मेरे पिताजी को क्या हो गया माँ? ये क्यों बेहोश हो गए हैं? काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा काहे हो सारा मुझ पे लगेगा दोष, सारा मुझ पे लगेगा दोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। किस रोग ने छुआ इनको है क्या हुआ? महलों में आज मैया को राम क्यों हुआ? सारा मुझ पे लगेगा दोष, सारा मुझ पे लगेगा दोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहोश? काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोष। नादान हूँ सुमन उजड़ा हुआ चमन, आया तेरी शरण मैया पकड़ू तेरे चरण।
तुम बार बार पूछ रहे हो कि तुम्हारे पिताश्री को क्या हुआ है। यही दुख बतलाने के लिए मैंने तुमको बुलवाया है। तुम्हारे पिता के पास में मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे। पहले वरदान में मैंने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। माँ, अपने पहले वरदान में मेरे छोटे भाई के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। हाँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे लिए जरूर न कुछ जरूर मांगा होगा। मांगा है। दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। आपने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। इन वचनों को सुन करके मेरे अंग अंग शीतल हो गए। माँ नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती हैं। आप मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो वो है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। कौशल्या माँ है मेरी। तो फिर मैं आपको क्या कहूं? तो क्या मैं आपको देवी कहूं? नहीं, मैं आपको देवी भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस संसार में हर किसी स्त्री को देवी कहा जा सकता है। तो फिर मैं आपको क्या कहूं? हाँ, मुझे याद आया माँ, आज आपने इन जन जन के रामों को जन्म दिया है, इसलिए मैं आपको जननी नाम से संबोधित करूंगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। इस संसार में वही पुत्र बड़भागी होता है जिसे अपने माता एवं पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर प्राप्त हो। तानाए मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। माँ, आप चिंता ना करें, मैं माता जी से आदेश लेकर के अतिशीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। आप मुझे आदेश प्रदान करें। आयुष्मान रहो। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपनी माँ के पास विदा मांगने के लिए चल देते हैं। इससे बढ़ के कोई सभी कोमल नहीं,